नमस्कार दोस्तों। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और सभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन और बैंक डिपॉजिट है। हम जब कोई बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसके अगेंस्ट में कोई सेविंग अकाउंट है हमारी कंपनी का, तो उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है किस तरीके से उस ब्याज की गणना की जाती है। तो जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं और इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन बैंक डिपॉजिट पर वो इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है, और इंटरेस्ट जब रिसीव होता है तो वह हमारे एक प्रकार के इंडायरेक्ट इनकम होती है। तो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। बैंक डिपॉजिट में किस प्रकार से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन यानी कि ब्याज की गणना के लिए सबसे पहले आपको F11 प्रेस करना होगा। F11 प्रेस करने पर आपको यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस जो होगा यहाँ से इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना होगा। आप किसी के भी टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करें, सभी टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन F11 प्रेस करके जरूर प्रेस करिएगा। यहाँ से इस टॉपिक को हम क्या करते हैं, इस इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करते हैं। कुछ स्टूडेंट का कहना ये है कि सर आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्वेंट्री और जीएसटी क्यों बंद करी हुई है। तो मैं कहता हूं कि मैं पहले बेसिक अकाउंटिंग पढ़ाता हूं, बेसिक अकाउंटिंग के बाद अगला लेवल जो होता है इन्वेंट्री लेवल का, फिर जीएसटी लेवल का। तो यहाँ से सिंपल अकाउंटिंग करना सिखाता हूं। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करते हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करने के बाद में हम जाते हैं लेजर पे, और लेजर पे सबसे पहला वाला लेजर बनाते हैं। लेजर पे भी क्रिएट लेजर पे जाएंगे। अब लेजर पे क्या होता है कि हमको सबसे पहले आवश्यकता होती है कैपिटल की, कैपिटल यानी कि पूंजी लगाने की। तो हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं सिंपल बैंक डिपॉजिट पर, लेकिन हमको जो जरूरत है वो कैपिटल की है, तो कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी इसके ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे। फिर हम बनाते हैं सिंपल बैंक का लेजर। तो यहाँ से एक एग्जाम्पल के तौर पे एसबीआई बैंक का लेजर बनाया, और एसबीआई का बैंक का लेजर बनाने के बाद में इस बैंक को हमने बैंक अकाउंट में डाला। यहां पर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस प्रेस करना होगा, क्योंकि हमको सिंपल बैंक डिपॉजिट जमा पर ब्याज की गणना करना है। जैसे ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर यस करते हैं, तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन पैरामीटर की एक विंडो आती है। तो जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन पैरामीटर की विंडो आती है तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नीचे दिखा रहा है, यहाँ से F12 कॉन्फ़िगरेशन जरूर प्रेस करिएगा। तो जब F12 प्रेस करते हैं यहाँ से कॉर्नर से राइट हैंड से, तो यहाँ से इस ऑप्शन को यूज एडवांस पैरामीटर को यस करिएगा। तो जैसे ही यूज एडवांस पैरामीटर यस करते हैं तो यहाँ से इतने सारे ऑप्शन आते हैं। कैलकुलेशन इंटरेस्ट बेस, इस ऑप्शन को वाउचर डेट में रखिएगा। यहां से हमेशा फॉर अमाउंट डेटेड इसको नो रखिएगा, फॉर अमाउंट डिटेक्टेड इसको नो रखिएगा। हमेशा आपका एक एग्जांपल के तौर पे मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर मैं सिंपल बैंक डिपॉजिट पर 5% का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करता हूं। ये इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन होता है पूरे साल का होता है, और ये एक एग्जांपल के तौर पे है। इंटरेस्ट की जो दर होती है, रेट होती है, अलग अलग क्रेडिट एरिया के अकॉर्डिंग बढ़ती रहती है, घटती रहती है, और अलग अलग बैंकों के अलग अलग रहती है, फिक्स नहीं रहती है। यहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ पे 4 पॉइंट आते हैं इंटरेस्ट के स्टाइल का, और ये सभी के लिए एक समान होते हैं। तो हम यहाँ पर 30 दिन का करना चाहते हो, 30 डेज मंथ का, 365 दिन डे ईयर का, कैलेंडर मंथ का, और कैलेंडर ईयर का। तो मैं कहता हूं कि हमेशा एज पर कैलेंडर ईयर ही कैलकुलेशन करें। रीजन ये है कि हमारा पूरे साल का जो कैलेंडर होता है उसके बेस पे आप करिएगा। यहाँ पर दो तरीके का बैलेंस होता है, एक डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर हमेशा ऑल बैलेंस को आप सिलेक्ट करिएगा। तो हम ऑल बैलेंस करेंगे। यहाँ से एप्लीकेबल, जहां से आपको एप्लीकेबल करना है वहां से एप्लीकेबल करिएगा। यहाँ से हमारा 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल करते हैं, तो हम 31/3/2024 तक इसका कैलकुलेशन करेंगे। यानी कि यहाँ से 31/3 तारीख डालेंगे, 31/3/2024, यह हमारे ब्याज की गणना यहाँ तक का रहेगा। इसके बाद में आगे हम जाते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा राउंडिंग मेथड। राउंडिंग मेथड में 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, 3 ऑप्शंस मिलेंगे। यह राउंडिंग मेथड का मतलब होता है, अर्थ होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो डेसिमल में, पैसे में ना आए। जब इंटरेस्ट को कैलकुलेशन को हम पैसे में, डेसिमल में नहीं दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, तो इसके लिए हम राउंड ऑफ का यूज करते हैं।
राउंडिंग मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है हमारा नॉट एप्लीकेबल, यानी कि हम राउंडिंग मेथड को एप्लीकेबल नहीं करना चाहते हैं, अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। दूसरा हमारा सबसे पहले आता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में यह होता है कि अगर आपका बिल बना, मान लो आपका अमाउंट हुआ 100 रुपये 50 पैसे, 100 रुपये 90 पैसे या 99 पैसा हुआ, तो 100 रुपये 99 पैसे का यहाँ पर डाउनवर्ड में वो 100 रुपये कैलकुलेट करेगा। एक मेडिकल की शॉप पे जाते हैं, मेडिकल की दुकान पे जाते हैं, और अगर वो टेली के सॉफ्टवेयर में कोई प्रोडक्ट की एंट्री करता है और उसकी MRP 100 रुपये 90 पैसे है, तो जब 100 रुपये 90 पैसे है और डाउनवर्ड और राउंडिंग मेथड में डाउनवर्ड यूज करेगा वो, तो वहां पर उसका जो पैसा आएगा वो केवल 100 रुपया होगा। यह एक सीधा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट है मेडिकल का, उसके ऊपर 10 रुपये 90 पैसे का MRP है और डाउनवर्ड की मेथड यूज करता है, तो वो 10 रुपये कैलकुलेट करेगा। यदि यहाँ पर अपवर्ड का ऑप्शन यूज करता है, तो अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर यहाँ पर 10 रुपये 10 पैसे 10 रुपये 5 पैसे यदि है, तो वो अपवर्ड में 11 रुपये कैलकुलेट करके देगा। तो हम यहाँ पर डाउनवर्ड में 10 रुपये 90 पैसे का अगर MRP है प्रोडक्ट के ऊपर और वो 10 रुपये कैलकुलेट करता है, तो यहाँ पर दुकानदार को घाटा है। और अगर यहाँ पर 10 रुपये 10 पैसे है और 11 रुपये का कैलकुलेट करता है प्रोडक्ट, तो यहाँ पर कस्टमर को घाटा है। हमको दोनों को ही नुकसान ना हो, तो यहाँ पर हम एक मेथड यूज करते हैं, राउंडिंग मेथड। तो जो राउंडिंग मेथड होती है वो किस प्रकार से होती है? राउंडिंग मेथड में अगर आपका बिल बनता है 10 रुपये 50 पैसे या ऊपर का, तो 11 रुपये कैलकुलेट करेगा। और अगर आपका बिल बनता है 10 रुपये 49 पैसे, तो आपका जो कैलकुलेशन करेगा वो 10 रुपये कैलकुलेशन करेगा। तो ये राउंडिंग मेथड की प्रोसेस होती है। इसी के साथ में हम आगे जाते हैं और आगे जाने के बाद में आगे हम इसका यूज करते हैं, और आगे जाने के बाद में यहाँ पर हमेशा इसका डेसिमल में 1 रखिएगा। आगे और भी पैरामीटर सेट करना है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, फिर दोबारा से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। हमने यहाँ पर 2 लेजर बनाए। अब हम एंट्री करते हैं, ऐसे वाउचर पे जाते हैं, और वाउचर पे जाने के बाद यहाँ से हम कैपिटल की एंट्री करते हैं। तो यहाँ से 2 लाख रुपए की यहाँ से कैपिटल की एंट्री करते हैं, तो टू कैपिटल अकाउंट CR होगा 2 लाख से, और बाय कैश अकाउंट DR होगा 2 लाख से। इसी के साथ में हम सिंपल बैंक डिपॉजिट की एंट्री पढ़ते हैं, और जब सिंपल बैंक डिपॉजिट की एंट्री करेंगे तो सिंपल बैंक डिपॉजिट की एंट्री F4 में होगी। तो यहाँ से जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, तो यहाँ से कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और यहाँ से बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो जब यहाँ से सिंपल बैंक डिपॉजिट करेंगे तो टू कैश अकाउंट CR बाई SBI अकाउंट DR, तो यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से कुछ बैंक की डिटेल होती है वो फुलफिल करना तो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर यहाँ से कंट्रोल ए नरेशन शो करना तो कर सकते हैं। तो जब हमने बैंक में डिपॉजिट करा है और बैंक में जब पैसा डिपॉजिट करा है, तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं, देखना चाहते हैं उसको कि हमारा ब्याज कितना बना, कब पैसा जमा हुआ, कितना पैसा जमा हुआ, कितने समय से कितने समय तक का हमने मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाइएगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाइएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाइएगा और इंटरेस्ट रेशियो पे जाइएगा। विशेष करके ध्यान रखिएगा कि जब हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमको इंटरेस्ट रेशियो होता है, और इंटरेस्ट रेशियो होता है तो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेशियो पे जाएंगे, अल्टर के साथ में F2 दबाएंगे, और यहाँ से हम 1/4 से 31/3 प्रेस करेंगे 2024। हमने एक बार इंटर कर दिया है, ये सेकंड टाइम इंटर, ये थर्ड टाइम और ये फोर्थ टाइम, यानी कि 4 बार आपको इंटर प्रेस करना है। यह डिटेल में बता रहा है कि 1 लाख रुपए हमने सिंपल बैंक में जमा करा है। बाय डिफॉल्ट ये जो डेट लेता है वो 2 अप्रैल रहेगा, और यहाँ से 31 मार्च 2024 तक यहाँ से 1 लाख रुपए हमने जमा करे हैं। यहाँ से स्टार्टिंग डेट हमारी 2 अप्रैल है, और यहाँ से 31 मार्च तक हमको 365 दिन हो रहे हैं। 5% का यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेशन है 4,986 रुपए। अब ये हमको यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर देखिएगा ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमारा दिखा रहा है। अब इसी 4,986 रुपए को अगर आप बैंक में ऐड करना चाहते हो बैंक बैलेंस में, तो आप आसानी से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से हम एक वाउचर एंट्री करेंगे, और उस वाउचर एंट्री को हम F7 में करेंगे। F7 हमेशा जनरल पास करने के लिए रहता है, तो यहाँ से हम जो भी एंट्री को पास करते हैं, JB पास करना चाहते हैं तो JB पास आसानी से कर सकते हैं, तो उसका समायोजन हो जाता है।
अब ये इस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम करते हैं ब्याज की गणना। तो यहाँ से आई होप आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगले वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।